नमस्कार बंधुओं। पापकुशा एकादशी आश्विन शुक्ला व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि है भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, है राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुशा है। इसके व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भक्त की शरण में जाता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती है राजन। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव की निंदा करते हैं या जो विष्णु भक्त भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक में जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत ही नहीं। इस एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी व्रत से मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है राजन। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी के रोके स्वर्ग मिल जाता है। जो इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषण से युक्त गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें परलोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, उपासन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री पुरुष को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो पुरुष तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धनान से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। है राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर जो आपको दे दिया। अब आपको क्या बताएं। इसलिए आप एकादशी का व्रत कीजिए। बोलो एकादशी महारानी की जय।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय।